अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सर्दियां हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी गले ख़राब ये जो है अभी तक जो है वो मौसम चूँकि खुश्क और ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो हैं वो होने का नाम नहीं ले रही। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना देसी मुर्ग की जो यखनी है वो बना ली जाए, और ताकि जो बच्चों को फ्लू है या बड़ों को है तो उसके लिए इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत है। आपने करना ये है कि आपने देसी मुर्ग जो है, छोटा मुर्ग जो होता है, चूज़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो उसकी एज ज़्यादा नहीं होती, वो आपने छोटा मुर्गा ले लेना है और उसको आपने इस तरह से पीसेस जो हैं वो करवा लेने हैं। देसी मुर्ग की फ्रेंड्स बात कर रही हूँ, देसी मुर्ग की आज मैं यखनी जो है वो बनाने वाली हूँ। और बच्चों को दें, बड़े पिएँ, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि अहमियत है। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम के लिए जो है वो बहुत बेस्ट यखनी है। इसके लिए आप बजाय इसके कि आप मेडिसिन वगैरह खाएं या आप इस तरह की चीज़ें, तो आप कोशिश करें कि बच्चों की भी जो है वो यखनी पिलाएं देसी मुर्ग की, और ख़ुद भी पिएं। तो फ्रेंड्स, इसके जो इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ये इजी टू कुक जो है ये रेसिपी है। यखनी बहुत सादे तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ। तो ये है 1 kg के जितना चिकन है मेरे पास, देसी मुर्गी है जिसको मैंने पीसेस में कटवा लिया है, उसको वॉश कर लिया है। उसके बाद ये है थोड़ा सा नमक है, ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून से कम है, आपकी मर्ज़ी है आप जितना डालना चाहें। और ये है मेरे पास देसी घी है। आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि आप देसी घी जो है वो इस्तेमाल करें यखनी में। आप जो डालडा घी है, जो बनास्पति घी जो होता है, वो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। बनास्पति घी इस्तेमाल करने से यखनी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये है मेरे पास टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ये हैं थोड़े से मसाले हैं मेरे पास। आप ये देख सकते हैं कि दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े जो है वो लौंग के हैं, और ये तेज़ पत्ता है। अब इन चीज़ों को मैं सबसे पहले हमने करना ये है कि कढ़ाई एक लेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर ये घी डालेंगे। तो चलते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये एक कढ़ाई जो है हमने ले ली है, इसमें अब डालेंगे घी डालेंगे। घी डालने के बाद देसी घी जो है वो मैंने डाला है। अब इसके अंदर हम ये देसी मुर्गी जो है ये पीसी में जो है ये हम डाल देंगे, क्योंकि रात को मैंने मंगवा के रखा था फ्रीज़र में, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से खुली है। अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे और इसको अब थोड़ा सा हम जो है वो भून लेंगे। हल्का सा इसके अंदर हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने एक चीज़ जो मैं भूल गई हूँ आपको बताना, हल्का सा इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डालेंगे। उससे ये होगा कि जो इसकी थोड़ी बहुत चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से इसको हमने सौते करना है। देसी घी के अंदर आप इसको बनाएं। देसी मुर्ग का फ़ायदा तभी है जब आप इसके अंदर जो है देसी घी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपने इसको सौते कर लेना है। और थोड़ा सा इसके अंदर अभी हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि इसको मैंने सौते कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी ये जो हल्दी है, और थोड़ी सी हल्दी डाल के मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये है प्याज, एक अदद प्याज और लहसुन जो है, चंद जो है लहसुन के जो है वो मैंने रखे हुए हैं, और ये अब इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद जो है अब हम इसके अंदर जो डालेंगे पानी, 1 लीटर के जितना पानी जो है वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसको हम कर देंगे कवर। थोड़ा सा इसके अंदर ये जो मसाले हमने रखे हुए थे ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जाएंगे। अब बिस्मिल्लाह। और ये है मेरे पास नमक पड़ा हुआ है, ये नमक इसके अंदर जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डाल के अब हम इसको रख लेंगे पकने के लिए। आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप यखनी बनाएं कोशिश करें कि आप जो है
जेन्युइन तरीके से इसको गलाएं, आप जल्दी ना करें, आप इसको रखें। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में जो है ये गल जाएगा, क्योंकि छोटा चूज़ा हमने लिया, देसी चूज़ा जो है वो छोटा हमने लिया है, जो कि जल्द ही गल जाता है। और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, उसके लिए जो बहुत ही बेस्ट ये चीज़ है यखनी देसी मुर्ग की। आप जो कमज़ोरी हो जाती है बुखार के बाद, नज़ला ज़ुकाम के बाद, उसको रिकवर करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूर आप भी पिए और बच्चों को भी दें। अब हम इसको ढक देंगे, ऊपर इसके ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जो आपकी यखनी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि यखनी जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो थे, एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने एक जो है प्याज लिया था और एक ही लहसुन लिया था। लहसुन की पोथी ली थी, उसको काट के। तो इसके अलावा जो मैंने इसके लिए लिए थे वो लिया था, इसके लिए दालचीनी ली थी, लौंग लिए थे और थोड़ा सा देसी घी लिया था, नमक लिया था और थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो ली थी। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि घी में, देसी घी के अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, फिर 2 दालचीनी डाली थी और 2 ही लौंगे डाली थी और थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। उसके बाद जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो है वो मैंने प्याज और जो है लहसुन डाल के 1 जग पानी डाल दिया था, 1 लीटर पानी डाल दिया था। इसको स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था पकने के लिए। फ्राई करना फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें जो इसमें थोड़ी सी इसकी हीक होती है गोश्त की, वो ज़रा ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि मज़ेदार सी यखनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं, सर्दी का मौसम है, बहुत ही अच्छी ये है यखनी। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए और बुखार के बाद जो वीकनेस होती है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। देसी घी में बनाएं, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।